वो आपने देने ही देने हैं। तो आपने कम से कम यार इतने पैसे अपने कंट्री से जिधर से भी आप आ रहे हो अपने साथ लाजमी लेकर आने हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके मैनेज हो सके। ये ना हो ये आप इधर आके आपको जॉब ना मिले तो ये जो एक्सपेंसेस आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो कम से कम आपने इतने पैसे अपने साथ लाजमी लेकर आना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो उधर से लोग मूव हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर जो तादाद है वो स्टूडेंट्स की है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूके के अंदर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या यूएसए है, उधर की जो वीज़ा रेशियो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उधर से रिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उन लोगों के वीज़े। तो उसकी वजह से जो है यूके के अंदर लोग मूव करते हैं, क्योंकि इसकी जो वीज़ा रेशियो है वो 99% तक है। 1% जो बचती है वो भी कह लो कि कुछ लोगों की अपनी गलती होती है, कुछ स्टेटमेंट की मिस्टेक हो गई है, कोई किसी तरह की मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर मूव हो रहे हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट इनटेक जो आ रहा है मई जून इनटेक, इसके बाद सितंबर इनटेक है। इससे पहले भी जो कई इनटेक गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझसे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हम यूके में आ रहे हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ जो है वो हम यूके के बारे में सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं। यार हालात इधर ख़राब हैं, कुछ भी नहीं इधर पड़ा हुआ, रिसेशन चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, अकोमोडेशन नहीं मिल रही, अकोमोडेशन बहुत महंगी मिल रही है, इधर आना जो है वो मतलब गुजारा नहीं हो रहा हम लोगों का। तो मैं मतलब फिर अपने तौर पे जितना हो सकता है गाइड करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह का सवाल है, आप भी मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी आपके जहन में चल रही है, मैं जिधर तक हो सका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, गाइड करने की कोशिश करूँगा। सीन ये है कि यार जब आप लोग इधर आ रहे हो तो मैंने बताया कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं क्या हम उधर आएंगे हमें जॉब मिलेगी नहीं, तो हमारे कम से कम अपने एक्सपेंसेस मैनेज होंगे या फिर नहीं। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि कौन से जो एक्सपेंसेस हैं आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, आप यूनिवर्सिटी जाते हो नहीं जाते, घर पे बैठे हो, आपने सोना है जागना है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके होने ही होने हैं। आपके पास उतने पैसे होने चाहिए मंथली कम से कम जो कि आपने वो पे करने हैं। आप जॉब लगे हो नहीं लगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने आप घर पे फ्री बैठे हो, वो पैसे जो हैं वो आपने देने ही देने हैं। तो आपने कम से कम यार इतने पैसे अपने कंट्री से जिधर से भी आप आ रहे हो अपने साथ लाजमी लेकर आने हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके मैनेज हो सके। ये ना हो ये आप इधर आके आपको जॉब ना मिले तो ये जो एक्सपेंसेस आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो कम से कम आपने इतने पैसे अपने साथ लाजमी लेकर आना है। सबसे पहले यार बात करते हैं हम रूम रेंट की। रूम रेंट जो है, जाहिर बात है आपने इधर आके अकोमोडेशन तो शूट करनी है। एक तो वो लोग हैं जिनके ऑलरेडी इधर रिलेटिव मौजूद हैं, भाई मौजूद है या रिलेटिव कोई दूर के रिश्तेदार मौजूद हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम हमारे पास आकर रह लो, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। लेकिन जिनका कोई इधर कोई भी नहीं है, जाहिर बात है उधर आके इन्होंने अकोमोडेशन ढूंढनी है। तो अकोमोडेशन का यार जो रेंट है वो आपने पे करना ही करना है। ये कितना है ये डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप रह रहे हो, किस टाउन में आप रह रहे हो, सिंगल रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो। अगर मैं एक नॉर्मल रेंट की बात करूं जो कि शेयरिंग में है, तो वो कम से कम 300 से लेकर 350 पाउंड तक रेंट बनता है, जो कि आपने मंथली पे करना ही करना है। बजाय आप जॉब करें ना करें, जो मर्जी आप कर ले वो आपने पे करना है। अगर आप लंदन में रहते हो तो वो आपको 400 तक 500 तक भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हो, तो ये आपने पे करना ही करना है। इसके बाद अगर यार बात करें ट्रैवलिंग कॉस्ट की, तो जाहिर बात है आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। वीक में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कल एक दोस्त मुझे कॉल उसकी आई थी, वो कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी 5 दिन क्लासेस हैं, हालांकि वो मास्टर्स पे इधर आया है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, तो ट्रैवलिंग कास्ट आपकी लगनी ही लगनी है। तो इस बिना पे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यार आप आओ कोशिश करो यूनिवर्सिटी के जितना करीब रह सकते हो आप उधर रहो, जॉब उधर फाइंड आउट करो या उसके करीब तरीन जो भी कोई टाउन है आप उधर रहो। बजाय इसके कि मेरी तरह आप इतना दूर आकर रह जाओ कि आपकी ट्रैवलिंग कास्ट इतनी ज़्यादा आ जाए कि एक वीक भी अगर आपको जाना पड़े, एक वीक के अंदर एक दफ़ा जाना पड़े, तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो कोशिश करें जितना नज़दीक आप रहोगे वो आपको उतना फ़ायदा देगा, आपकी ट्रैवलिंग कास्ट बचेगी। तो एक एवरेज अगर ट्रैवलिंग कास्ट लगाएं तो
आप एक वीक में एक दफ़ा भी जाते हो तो 20 से 25 पाउंड आपके लगेंगे। तो ये कम से कम आपका 100 पाउंड लगने वाला है एक महीने के अंदर, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब जाता था हफ्ते में एक दफ़ा जाता था, 50-60 पाउंड की मेरी टिकट लगती थी, मेरा 200-250 पाउंड मेरा इजीली लग जाता था। बाकी खाना पीना उधर जाके वो अलहदा से 300 पाउंड मेरा ट्रैवलिंग कास्ट में ही चला जाता था। इसलिए मैं कहता हूँ जितना नज़दीक रह सकते हो आप उतना नज़दीक जाकर रहो। ये कम से कम अगर बात करूँ 100 से 150 पाउंड आपका ट्रैवलिंग कास्ट में लगने वाला है। इसके बाद अगर बात करें ग्रोसरी, खाना पीना, सारी बात है आपने है ज़िंदा रहने के लिए, तो ग्रोसरी की अगर बात करें आप घर पे बनाते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़ आपके लिए। आपके जो चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें बाहर से ले आओगे, सस्ती चीज़ें मिल जाएगी, खाना वगैरह आप घर पे बनाओगे तो बहुत सारी बचत आपकी हो जाएगी। इसमें आपका जो है वो तकरीबन 100 से 150 पाउंड तक मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर लगाया जाए एक महीने का लगेगा। लेकिन यही अगर आप मेरी तरह बाहर से खाते रहोगे तो भाई ये आपका 200-250 मिनिमम 250 पाउंड आपका लगने वाला है मिनिमम। ये अपने पास लिख लें, ये अगर आप बाहर से खाना खाते हो तो ये भी पैसे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर यार बात करें सिम कार्ड, सिम कॉन्ट्रैक्ट आपने इधर आकर मंथली करवाना है, जो कि 20 पाउंड 15 पाउंड से लेकर 25-30 पाउंड तक जाता है, वो आपने लगवाना ही लगवाना है। उसके बगैर आपका इधर गुजारा नहीं है। इंटरनेट आपको हर टाइम 24/7 चाहिए इधर। तो उसका जो है वो आपने मंथली 20 पाउंड देना ही देना है। एक एवरेज की बात कर रहे हैं तो 20 पाउंड आपने उसका देना है। वो भी आपके मंथली 20 पाउंड लगेंगे तो साल के आपके कितने चले जाएंगे, तकरीबन 300 पाउंड तक वो लगेगा साल का। चलो वो दूर की बात है। मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस की अगर बात करें, अगर आप बाहर चले जाते हैं, कुछ खाने को दिल कर पड़ता है, बाहर जाते हैं, कोई शर्ट पसंद आ गई, कोई शूज़ पसंद आ गए, वो आपने जाके ले लिया, या इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। दोस्तों के साथ गपशप लगाने बाहर निकले हो, कहीं बैठ के चाय पी ली, शेक पी लिया, ड्रिंक पी ली, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मंथली वो भी मैं 100 पाउंड तक अगर रखें तो ये कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये चीज़ होती है कि आपने सेविंग करनी है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, आपने अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, तो ये 100 पाउंड भी आप बचा लेते हो। लेकिन अगर आप मतलब वही चीज़ है कि यार ठीक है पैसे कमाते ही इसलिए लगाने के लिए, तो फिर ये आपका 100 पाउंड भी शायद कम पड़ सकता है। तो ये जो 100 पाउंड है ये भी आपका लग सकता है। अगर इन सब को सम अप करो 300-350 पाउंड वो बनता है। ट्रैवलिंग कास्ट अगर मिला लो तो वो आपकी 100-150 पाउंड वो बन जाती है। ग्रॉसरी लगा लो 100-150-200 पाउंड तक बन जाती है। सिम कार्ड अगर लगा लो वो 20 पाउंड है। मिसकेलेनियस 100 पाउंड, ये कम से कम आपका 600, 700, 750 पाउंड तक आपका बन जाता है एक मंथ का। ये आपने देना ही देना है। आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, आपको जॉब नहीं मिल रही, 1 महीना 2 महीना 3 महीने आपको जॉब नहीं मिल रही, आप किसी के पास रह रहे हो, ये आपने देना ही देना है। ये अपने पास लिख लें। और अब जब आप इधर आ रहे हो तो आपने कम से कम इतने पैसे अपने साथ लाजमी लेकर आने हैं कि आपका 2 से 3 मंथ तक गुजारा हो सके। नो डाउट जॉब की सिचुएशन इधर बहुत बुरी चल रही है, ये नहीं कि बिल्कुल मिल नहीं रही। जो भी लोग इधर आए हैं ज़ाहिर बात है कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, एट द एंड मिल ही जाती है। लेकिन ये है कि शुरू में मुश्किलात होती हैं, तो शुरू में मुश्किलात को हैंडल करने के लिए कम से कम आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप ये जो एक्सपेंसेस हैं ये अपने आप इजीली मैनेज कर सको। तो कम से कम आपने 2 से 3 मंथ का पैसे अपने साथ लाजमी लेकर आने हैं। वो कितने बनते हैं, मिनिमम 2000 से 3000 पाउंड तक आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इधर आके सर्वाइव कर सको। ये ना हो कि आप सर से ही अपने घर से जो है वो 1000 पाउंड 1100 पाउंड देकर आओ, और इधर आके ही आप जो है वो 300 पाउंड रेंट दे दो, 300 पाउंड डिपॉजिट दे दो, आपके पास बचे पीछे 500 पाउंड। 1 महीना 2 महीने उधर आपको जॉब नहीं मिली तो आप तो भाई खाली हो गए, अगले महीने का रेंट किधर से देना है। तो अब उसके अलावा जो है अपने यूनिवर्सिटी किधर से जाना है, अपना खाना पीना किधर से करना है। दूसरे इसके बाद अगर बात करें इधर हम बताते हैं कि सिक्योरिटी का बैच आपने अगर बनवाना है, उसके लिए ज़्यादा से 600 पाउंड आपको चाहिए, वो आपने किधर से पे करने हैं। भाई ख्याल करके आना, अपने साथ ये पैसे लाजमी लेकर आना कि आपके 2 से 3 मंथ इजीली गुजर सकें। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, मैंने कहा यार आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को देखने को मिलती हैं, जो कि मेरे अपने साथ है हुई तो नहीं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो उन एक्सपीरियंस पे बेस पे मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी ये गाइडलाइन मिल जाएगी इस चीज़ को लेके कि हमने आगे क्या करना है। तो वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रहे, कोई देर में क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो करते हैं इधर एंड। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।